मैं एनबीए में 3 साल तक मोबाइल फोन की छाया दिखाता रहा, फिर भी मुझे केवल 5 मिनट का बेकार समय मिला, लेकिन मैंने खेलते ही सीधे 28 अंक बनाए, जिससे एनबीए के इतिहास की सबसे बड़ी काले घोड़े बन गया। करी ने कहा कि मेरे 3 अंक अद्वितीय हैं। इरविंग ने कहा मेरा ड्रिबलिंग उसके मुकाबले और भी शानदार है। कोबी ने मेरे शानदार प्रदर्शन को देखकर कहा कि भले ही वह जीत भी जाए, शायद मुझसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। और यह सब कुछ आज के इस मैच के चौथे क्वार्टर की वजह से शुरू हुआ। आखिरी 8 मिनट में लेकर्स 80 बनाम 110 अंक से वॉरियर्स से पूरे 30 अंकों से पीछे थे। मुझे मैदान पर उतारा गया था, ये नहीं कि मैं बहुत महान था, बल्कि इसलिए कि लेकर्स के मुख्य कोच ने देखा कि वापसी की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने लेब्रॉन जेम्स जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को बाहर कर दिया और उनकी जगह मुझे उतारा। आज ही वह दिन था जब मैं लेकर्स के साथ 10 दिन के छोटे अनुबंध पर था और ये उसका आखिरी दिन था। इस छोटे से कार्यकाल के बाद मुझे टीम छोड़नी पड़ती, लेकिन मुझे इस अनमोल अवसर को पकड़ना था और अपने लिए दूसरी 10 दिन की कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए शानदार प्रदर्शन करना था। तभी जब मैंने स्टेपल्स सेंटर कोर्ट की जमीन पर कदम रखा तो मैंने अपने मन में एक ठंडी यांत्रिक आवाज सुनी, जिसने यह कहा कि मुझे हुरेन टीम में पहली बार खेलने का मौका मिला है। इस समय क्या हो रहा है ये सोचने का मौका नहीं मिला कि पास में खड़े मुख्य रेफरी ने हाथ हिलाकर मुझे मैदान में आने के लिए इशारा किया। मैं बस पहले मैदान पर उतरा। इस दौरान लेकर्स ने बॉल पास की और बॉल 3 लाइन पर मेरे हाथों में आई। जैसे ही मैंने बॉल पकड़ी, मेरा पूरा ध्यान सक्रिय हो गया। मुझे पता था कि मुझे अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा ताकि अगला अल्पकालिक समझौता जीत सकूं। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने तुरंत शॉट लिया। बास्केटबॉल ने हवा में एक सुंदर अर्क दिया और नेट में स्विच हुआ। बहुत सुंदर 3 पॉइंटर। इस शॉट ने लगभग किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। 30 से ज्यादा अंकों के विशाल अंतर के मुकाबले यह एक 3 अंक का शॉट एकदम मामूली था। दर्शकों की 3 में से 1/3 भाग पहले ही निकल चुका था और बाकी के अधिकांश दर्शक अपने फोन पर खेल रहे थे या इधर उधर की बातें कर रहे थे। खेल जारी रहा। योद्धाओं का शॉट चूकने के बाद हुरेन ने फिर से। इसके बाद वॉरियर्स ने आक्रमण में गलती की और लेकर्स ने तेजी से आक्रमण किया। मैंने अच्छा गति बढ़ाए बिना पूरी ताकत से आगे बढ़ा। कोने में लेकर्स के खाली प्लेयर की तरफ। वह ऊपर आना चाहता था, लेकिन वॉरियर्स की रक्षा पीछे हटने में तेज थी। वॉरियर्स का सेंटर पहले ही खाली प्लेयर की ओर आने के रास्ते में था। हुरेन के खाली स्थान ने इस समय अनजाने में मुझे बॉल पास की। मैं बिना हिचकिचाहट के उठाया और 3 अंक का शॉट लगाया। बॉल रिंग पर 3-4 बार उछलकर अंत में नेट में गिर गई। स्कोर 89 से 115। इस बार कुछ दर्शकों से धीमी तालियों की आवाज आई। मैं 1 मिनट से भी कम समय में 3 लगातार 3 अंक के शॉट्स लगाने में सफल रहा, जिससे लोगों को थोड़ी सी हैरानी हुई। लेकिन फिक्र मत करो, कोच को कहो कि मैं उसे इस तरह रोकूंगा कि वह रोते हुए मां पुकारे और ओरिएंटल स्नो की ओर रेंगते हुए लौटे। और यहाँ हुरेन के मुख्य कोच ने मेरे लिए विशेष रूप से एक आक्रामक रणनीति तैयार की। मैंने नहीं, 3 अंक अनुभव कार्ड का सफल प्रयोग। सीमित समय के लिए 5 मिनट, 3 अंक की सफलता दर होगी 80%। इस समय टीम लीडर जेम्स चलकर आए। उन्होंने मेरे कंधे पर थपथपाया। हाय भाई, मुझे तुम्हारा वो 3 अंकों वाला शॉट पसंद आया, लेकिन मैं और देखना चाहता हूँ। मैंने सिर हिलाया। तुम देखोगे। खेल फिर से शुरू हुआ और वॉरियर्स ने एक पास और कट के संयोजन से 2 अंक हासिल किए। कोई प्रतिशोध नहीं। योद्धाओं की टीम का वह घुंघराले बाल वाला मुझसे सख्ती से चिपका हुआ है। कोच की रणनीति के अनुसार मैं एक जगह से घूमकर फिर 3 अंकों की लाइन पर गेंद पकड़ता हूँ, लेकिन पीछे से वह घुंघराले बाल वाला। मैंने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के शूट लिया। फौरन कूदकर शूट किया। पूरी प्रक्रिया एकदम सहज थी। अनुभव कार्ड के प्रभाव से इस शॉट का शूटिंग स्टाइल और भी सुधर गया। बास्केटबॉल उस बूम के हाथों को पार करते हुए एक नारंगी आर्क बनाते हुए सीधा जाल में गई। मैंने दाहिना हाथ वापस खींचा और बूम की ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ। 3 पॉइंट अनुभव कार्ड के प्रभाव से यह शूटिंग का एहसास बहुत अच्छा था। शॉट निश्चित है। फिलहाल अंतर को मैंने 25 तक घटा दिया है। किनारे पर बैठे हुए हुरेन के खिलाड़ी खड़े हो गए। योद्धा टीम की आक्रमण विफल रही और हुरेन को बॉल मिल गई। मैंने जैसे ही आधा कोर्ट पार किया, पहले ही मांग करना शुरू कर दिया। मेरे प्रदर्शन ने हुरेन टीम को प्रभावित कर दिया है। खाली गेंद अपने आप मेरे हाथ में आ गई। योद्धा टीम का वह ब्लॉ मुझ पर चिपका हुआ है। मैंने टीम के साथी के सहारे ड्रिबलिंग की। फिर मैंने मुड़कर देखा, वह बड़े बाल वाला थोड़ी देर के लिए रुक गया और थोड़ा दूर हो गया। इस समय मैं 3 पॉइंट लाइन से 2 मीटर दूर था। ड्रिबल जारी रखा, लेकिन वह विस्फोटक बाल वाला जल्दी ही पीछा करने आ गया। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। मैंने तुरंत रुककर सीधे शॉट लिया और 3 अंक के लिए सफलतापूर्वक किया। चेंचालियर्स टीम के सब्स्टिट्यूट क्योरी की नजरें चमक उठी। वह जो एक महान 3 अंकों के शूटर है, किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जिसने लगातार 5 3 अंक बनाए, उनकी प्रतिस्पर्धा की भावना भी जाग उठी। वह सच में मेरे साथ मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने हेड कोच की ओर देखा, कोच ने सिर हिला दिया। कोच नहीं मानते थे कि मैं 3 मिनट में चमत्कार कर पाऊंगा, इसलिए क्योरी को मैदान में उतारने की जरूरत नहीं समझी। अगले एक बार फिर से वॉरियर्स ने 3 अंक लगाए। अब लेकर्स का हमला था। मैं आधा कोर्ट पार कर चुका था और फिर से 3 अंक की मांग की। इस बार वह वॉल्यूम बॉल वाला मेरे गेंद प्राप्त करने से पहले ही 3 अंक की रेखा से 2 मीटर दूर खड़ा हो गया। मुझे कोई भी शूटिंग का मौका नहीं दे रहा था। आ जाओ, तुम और करीब आओ। मैं $100 की शर्त लगाता हूं कि तुम यह गेंद नहीं डाल पाओगे। मैंने गेंद को आगे बढ़ाने की बजाय 3 कदम पीछे लिया। पैर ठीक मध्य रेखा पर पड़ा। वह अफरो देखकर हंसते हुए बड्डे सफेद दांत दिखाने लगा। हाँ, मिड कोर्ट। क्या तुम सोचते हो कि तुम स्टीफन करी हो? उफ, मैं देखता हूं कि तुम अभी तक जागे नहीं हो। और इस समय वहां का कमेंटेटर भी कुछ हैरान था। ये खिलाड़ी क्या करने वाला है? मिड कोर्ट से 3 पॉइंट, गंभीर हथियार। 3 पॉइंट से ही शुरू हो गया क्या? कमेंटेटर के शब्दों में कुछ अचरज जरूर था, लेकिन उनके शब्द खत्म होने से पहले मैंने बॉल छोड़ी और बास्केटबॉल अभी भी हवा में था। मैं मुड़ गया और बास्केट से पीट करके दाईं बाजू को ऊंचाई पर उठाकर एक 3 पॉइंट का इशारा किया। बास्केटबॉल हवा में एक लंबा छाप बनाकर जैसे बम की तरह जोर से बास्केट में गिरा। 3 अंकों का शॉट अंदर हुआ और ये तीसरा अंक अब नेट में सीधा नहीं गया, बल्कि गोले की तरह टकराकर बास्केट में घुसा और सभी दर्शकों के दिलों में छा गया। इसने पूरे स्टेडियम को क्षण भर में उत्साह से भर दिया। प्रशंसकों की चिल्लाहट अंतहीन थी। मैंने तो 3 अंकों की खुशी में पहले ही मुड़कर हाथ उठा दिया। यह बहुत कूल था। स्टेडियम की आवाजों की तीव्रता तेजी से बढ़ गई। लाइव स्क्रीन पर कैमरा लंबे समय तक मुझ पर टिका रहा। वॉरियर्स के मुख्य कोच केयर ने भी सिर हिलाकर कुरी की तरफ देखा। यह एहसास होता है जब दूसरी टीम में एक कुरी होता है। कुरी की नजरों में एक आग दिखाई दी। उसी समय सभी विकल्प खिलांधी उछलने लगे। कुछ विकल्प खिलांधी जोर जोर से कपड़े और तौलिए लहराने लगे। जेम्स तेजी से उठे, दोनों हाथ ऊंचे उठाए और चेहरा अतिशयोक्तिपूर्ण भाव से भरा हुआ। महासागर के पार स्थित एनबीए लाइव स्ट्रीम रूम में 2 कमेंट्री मेहमानों की आंखें भी उत्साह से चमक रही थी। 18 अंक। वांग यी ने 2 मिनट में 18 अंक बना लिए। यह कल्पना से बाहर था लाइव स्ट्रीम रूम में, क्योंकि यह फालतू समय का था। अधिकांश दर्शक पहले ही जा चुके थे, लेकिन इस समय बचे हुए दर्शक भी फैन चूक पहले ही पीछे जाकर रक्षण कर चुका हूँ। अगले टीम ने फिर से गेंद गंवाई। उनकी आक्रामकता में स्पष्ट समस्याएं हैं। लगता है कि लोगों 3 अंक ने वॉरियर्स खिलाड़ियों पर प्रभाव डाला है। बिना किसी के मैंने गेंद ड्रिबल करते हुए आधे मैदान को पार कर लिया और मेरे पास दे दी। उस समय वह अफरो आग की लपटों
कपड़ों में था और मुझसे मुकाबला करने के लिए आया। अपने पैरों को फैलाकर अकेले की रक्षा की मुद्रा बनाई। मेरे होठों के किनारे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। दायां पैर अचानक दाईं ओर एक कदम बढ़ाया। वह बॉल कट वाला तुरंत पीछे चलने लगा, लेकिन मैंने पहले ही दायां पैर वापस खींचकर छलांग लगा ली। वह बॉल कट वाला समझ गया कि धोखा खा गया है और मन ही मन कुछ कहा और जल्दी से रोकने के लिए आगे आया। इस बीच केवल एक क्षणिक खाली अनुभव था, लेकिन मैंने पहले ही 3 अंकों का शॉट ले लिया। साइड लाइन पर सभी खिलाड़ी खड़े हो गए थे। सभी दर्शक भी गेंद को ध्यान से देख रहे थे। स्विश, बास्केटबॉल मजबूती से नेट में गया। साथ ही वह बॉल कट वाला इतना अधिक रुका क्योंकि उसने छलांग बहुत स्पष्ट रूप से लगाई थी। मुझे जमीन पर गिरा दिया और गेंद सीटी के नीचे गई। अफ्रो ने डिफेंसिव फाउल किया। 3+1 पॉइंट। एक शॉट से 4 पॉइंट वापस मिले। इस शॉट से मैदान फिर से जीवंत हो गया। स्कोरबोर्ड पर लेकर्स 102 और वॉरियर्स 117 पर है। अब वे वॉरियर्स से केवल 15 पॉइंट पीछे हैं। इस समय वॉरियर्स के मुख्य कोच और नहीं बैठ सके और तुरंत एक और टाइम आउट बुलाया। डबल टीम करना। जैसे ही वह गेंद ले उस पर डबल टीम करो, उसे फिर से 3 पॉइंट नहीं बनाने देना। कोच की बात सुनकर वॉरियर्स के खिलाड़ी चकित थे। वे सोच रहे थे कि क्या उन्होंने गलती से ये बात सुनी। जिसका नाम भी नहीं लिया जा सकता उसे घेराबंदी करना, ये उसे बहुत अधिक मान देना है। लेकिन मुख्य कोच की बात को कोई अनसुना करने की हिम्मत नहीं करता। उम्मीद थी कि खाली जगह पर खड़ा साथी खिलाड़ी इस मौके को भुना सकता, लेकिन अफसोस के साथी खिलाड़ी के दोनों 3 पॉइंट शॉट्स चूक गए, जबकि वॉरियर्स टीम ने इस मौके का फायदा उठाकर 2 अंक अर्जित कर लिए। हर बार जब एक 3 अंकों का शॉट सफल होता है तो मैदान पर समुद्री तूफान जैसा माहौल बन जाता है। स्कोर को घटाकर 111 कर दिया गया है। 12 अनुभव कार्ड केवल 2 मिनट और 30 सेकंड बाकी थे। 3 अंकों का अंतराल जीत को पलट देता। अंत में मध्यांतर का सीटी बजी और स्कोर 111 बनाम 120 पर स्थिर हो गया। 9 अंकों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वहां मौजूद दर्शकों में कोई मायूसी नहीं थी क्योंकि वे मुझे नहीं जानते थे और मेरा खेल नंबर पुकार रहे थे। हालांकि मैच हार गए, लेकिन वे जीत से भी ज्यादा खुश लग रहे थे। टीम के लीडर जेम्स भी तुरंत आए और मैंने मैच के बाद समाचार चैनल का साक्षात्कार अस्वीकार कर दिया और प्रबंधक पेलिंका के कार्यालय में चला गया। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट। मैं एक अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति हूँ और एक जीवित भाग्य बताने वाला भी हूँ। आईटेक बड़ा मूर्ख है, मैं उसकी मदद करने आया हूँ। मेरी शक्ति मेरे बहुत छोटे होने पर ही दिखने लगी थी। उस साल मैं 10 साल का था और मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने दादा को अचानक दिल का दौरा पड़ते देखा और फिर मेरे कान में एक आवाज ने मुझसे कहा, तुम्हारे दादा के पास 2 घंटे और हैं। जब मैं दादा की स्थिति की जांच करने जाना चाहता था तो दादा ने एक जोर की आवाज निकाली और फिर तेजी से दौड़ पड़े। मैं चौंक कर जागा, अपने भावनाओं को शांत किया और फिर से सो गया। इस बार मैंने देखा कि दादी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करवाने जा रही हैं और फिर से वही आवाज कानों में आई, तुम्हारी दादी तुम्हारे दादा के साथ जाएंगी। एक ही रात में सपने में देखा कि घर से 2 लोग चले गए। क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो? मैंने जो सपना देखा था वह उन्हें बताया और वे डर गए क्योंकि माता पिता को अभी अभी अस्पताल से सूचना मिली थी।